तो कैसे बच्चे, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, बच्चा अब टाइम नहीं है ज्यादा, कौन सा महीना आ गया है, नवंबर आ गया है। जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था, सभी को इंतजार था, दैट इज अ दिवाली, वो भी बीत गई है, ठीक है। और हम लोगों के पास अब ज्यादा समय नहीं है। क्यों? ये नवंबर ही एक ऐसा टाइम है जिसमें कि आप मैक्सिमम पढ़ाई कर लोगे। इसके बाद क्या होंगे, आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। और दिसंबर में जैसे ही प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे, तब आपको हवा भी नहीं लगेगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्यों? एक प्री बोर्ड खत्म नहीं हुआ, कुछ समय बाद, एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद दूसरा प्री बोर्ड फिर से लग जाएगा, और फिर आपका दिसंबर और जनवरी बीत जाएगा। फिर आप आ जाओगे फेब में, एंटर कर जाओगे। फेब में आप जानते हो टेंटेटिव डेट है 15 फेब, ठीक है। अब टेंटेटिव डेट से ज्यादा डेट इधर उधर नहीं होगी, 5-6 दिन ऊपर नीचे ले लो, बट आप मान के ये चलो कि बच्चा आपका फेब में एग्जाम स्टार्ट होना है। तो जब फेब में एग्जाम स्टार्ट होना है, तो अब जहां भी दिमाग जहां भी लगा रहे थे, थोड़ा सा उसको, उसका जो पाथ है, उसकी दिव्य दृष्टि का पाथ बदलो और पढ़ाई की तरफ लगाओ। क्योंकि बात वही है बच्चा, 10th बार बार नहीं आता है। हर वीडियो में ये कह रहा हूं, 10th बार बार नहीं आता है, इस चीज को समझो, ठीक है। तो जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की वीडियो हम लोग का चल रहा था ध्रुव बैच में, आज हम लोग उसके नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर का मतलब ये सेकंड वीडियो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ठीक है। और थ्योरी हम लोग ने ऑलमोस्ट देख ली थी, थोड़ी जो थ्योरी बची होगी वो लोग हम लोग आगे देखते चलेंगे। और फिलहाल आज हम लोग लाए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है। उस क्वेश्चन को करके आपका नियर अबाउट चैप्टर पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले ही क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखने, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी था। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, कहां आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने यहां पे देखा था पिछली वीडियो में जो हम लोग कर चुके थे, ठीक है, काफी कुछ। और इसमें एक मेन वही चार्ट था जो हम लोग ने चार्ट पूरा पढ़ा था। आप लोगों को अगर ध्यान हो, अगर आप लोग ने वो वीडियो देखी हो, तो वो चार्ट ही था जो मेन था। बाकी सब ये सब आप लोग देख ही चुके होंगे। मैं आपको सीधे चार्ट पे लेके चलता हूं, क्योंकि उससे पहले आपको रिवीजन बड़ा ही जरूरी है। खुल जा भाई, क्यों नाराज हो रहा है तू, कहां चले गए हो दादा। ये रहा, ठीक है। इस चार्ट में हम लोग ने देखा क्या था, 3 हमारी वैल्यूज थी। कौन कौन सी वैल्यूज थी? हमारी जैसे अगर 2 इक्वेशन होती हैं, तो ये सभी को आपको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1, b1 और c1 और a2, b2 और c2 हमारे कांस्टेंट होते थे, x और y हमारे वेरिएबल होते थे। उसी के बिहाफ पे, इसका पेन कहां चला गया भाया, ठीक है, उसी के बिहाफ पे देखो हमको वैल्यूज का निकालनी होती है। और क्या हम लोग ने देखा था, थोड़ा बहुत इसमें से देख लेते हैं। अगर पहले ही दोनों वेरिएबल, सॉरी पहले ही दोनों कांस्टेंट, दैट इज a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं था, तब क्या आता था, यूनिक सोल्यूशन आता था। और वहीं पे अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 के रेशियो और c1 अपॉन c2 तीनों का रेशियो इक्वल होता था, तो हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते थे, जिसमें कि जो हमारी लाइन होती थी वो एग्जैक्ट एक के ऊपर एक बनती थी, जो कि कंडीशन हमारी रही ये। और अगर तीसरा जो रेशियो है, दैट इज c1 और c2 का रेशियो, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो वो क्या होता था, नो सॉल्यूशन। उसमें दोनों लाइन कैसे होती थी, एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस होती थी, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन है वो वाला, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या हो गया इसमें। कुछ नहीं हुआ भाई। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है यहां पे। a1 की वैल्यू क्या है, 1, a2 की वैल्यू क्या है, 2, b1 की वैल्यू क्या है, 2, और b2 की वैल्यू क्या है, 4। अब बच्चा देखो c1 और c2 ये कैसे निकालोगे, देखो एक में हमारा जो c2 है वो उधर है और c1 हमारा इधर ही है। तो आप कंडीशन क्या करनी है, दोनों में सेम ही कंडीशन रखनी है, या तो आप दोनों उधर ही रखो या तो दोनों इधर ही रखो। क्यों?
देखो कोई हमारे नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क कहां जाएगा, साइन में, प्लस या माइनस के साइन पे फर्क आ जाएगा। तो या तो दोनों को इधर ही रख दो या तो इसको इधर ले आओ। तो अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन बन क्या जाएगी, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में भी इधर ही है, इस इक्वेशन में भी इधर ही हो गया। अब सिंपल सा c1 की वैल्यू हमारी -8 हो जाएगी और c2 की वैल्यू -16 हो जाएगी। आप करके देख लो कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब बच्चा बताओ, ये 1/2 लिखा है, ये भी 1/2 लिखा है और ये भी 1/2 लिखा है। अगर तीनों हमारे रेशियोस अगर इक्वल होते थे, किसका किसका, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल होते थे तो ये कंडीशन किसकी होती थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसमें क्या होती थी, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होती थी, जिससे वो हर पॉइंट पे टच करेगी तो भाई उसके काफी ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इस लाइन के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो, अब अच्छा मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं पिछली वीडियो का। हम लोग ने दो चीजें देखी थी उसमें, किसमें, पिछले वीडियो में दो चीजें मेनली हम लोग ने देखी थी। कौन कौन सी, पहली चीज थी कंसिस्टेंट और दूसरी चीज थी इनकंसिस्टेंट। और इसको याद रखने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे याद रखा जाए। कंसिस्टेंट का मतलब आप किसी काम में एकदम कॉन्स्टिटेंटली लगे हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब लगे नहीं हो। तो कंसिस्टेंट में क्या होता था, कोई ना कोई आपकी वैल्यू बनती है, समाज में सब लोग आपको जानते हैं जब एक काम में आप लगे हो, अगर अच्छे से कर रहे हो। इनकंसिस्टेंट में कोई वैल्यू नहीं आती है। तो वैल्यू किस में नहीं आती है, हमारी वैल्यू इस कंडीशन में नहीं आती जब वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की, जिसमें लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, और कंसिस्टेंट में दो कंडीशन आ जाती थी, जिसमें कि पहले हमारी हो जाती थी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कौन सी लाइन होती थी, इसमें यूनिक सोल्यूशन होता था, मतलब एक पॉइंट पे दोनों लाइन टच करती थी, मतलब कट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। और तीसरी अगर बात करें तो वो क्या होता था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसी के ब्याह पे ये क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई का मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो क्या है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्या है, यहां पे a की वैल्यू क्या है, यहां पे अगर हम लोग a की वैल्यू करें, देखो यहां भी स्मॉल a b है, तो हम लोग स्मॉल a b की जगह कैपिटल ले लेते हैं। अगर a की बात करें तो यहां है 2a, a1 की बात, ठीक है। और वहीं अगर a2 की बात करें, a2 की बात हमारी क्या है, 4a। और वहीं अगर b1 की बात करें तो b गिवन है, और b2 की बात करें तो हमारा 2b गिवन है। और इसमें अगर c की बात करें, c1 फिर से बताया कि या तो दोनों को इधर लिया हो या तो दोनों को, इसमें इधर है तो इसको भी इधर ले आते हैं। तो c1 की वैल्यू है -a और c2 की वैल्यू है -2a। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। देखो क्या है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इसको सॉल्व करके देख लो, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, b से b गया, ये से गया, ये गया, ये। ठीक है, तो क्या है, इसमें तीनों रेशियो हमारे सेम है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन होती है, एग्जैक्टली ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की, मैनी सॉल्यूशंस। और मैनी सॉल्यूशंस कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है या फिर इनकंसिस्टेंट होता है, शाबाश, कंसिस्टेंट होता है। तो मैनी सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो आप ये पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है, सारे स्टेप्स ही उसमें मतलब लिखने हैं आपको, और लास्ट में आप क्या करेंगे कि हम लोग ने ये जस्टिफाई कर दिया है दैट कि ये क्वेश्चन जो है हमारी कंसिस्टेंट है।
ठीक है। अगला, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन आर दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। ठीक है, देखो अब इसमें दो क्वेश्चन है, मतलब इसके दो पार्ट है सेम यूज में। अगर इसमें केवल क्या दिया होता, ग्राफिकली ना दिया होता और बोलता कि भाई बताओ ये जो इक्वेशन है ये इन चारों में से क्या होगा, तो मतलब ये एमसीक्यू आ गया, हम लोग को बना के नहीं दिखाना, हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग ऐसे ही a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके चेक कर लेते हैं। बट उसने यहाँ पे एक चीज और बोल दिया, बच्चा ध्यान दो, ग्राफिकली शो करो कि इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, आप लोगों को पता है कि एक वेरिएबल में इक्वेशन निकाल लेते हैं, हिट एंड ट्रायल से फिर ग्राफ बना देते हैं। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। देखो किसमें इक्वेशन निकालें, एक्स में निकाल लें, 6x इक्वल टू, या फिर 3 को उधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं और ये 6x + 10/3 इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, तो हम लोग ने इसका पहले हिट एंड ट्रायल से वो बनाया। ठीक है, अब बच्चा देखो यहां पे क्या है कि अगर आप x की जो वैल्यू लेते जाओगे y की आती जाएगी, x की मान लो ले लिया आपने 0, तो y की क्या आ जाएगी 3.3 के अराउंड। ठीक है, 10/3 दैट इज 3.3। और अगर x की वैल्यू ले ली 1, अगर 1 लिया तो कितना हो जाएगा 16/3। 16/3 मींस 5.1 ले लेते हैं, 5 से ज्यादा ही रहेगी, 5.1 के अप्रॉक्स। और अगर x की वैल्यू ले ली -1, अगर -1 ले ली तो क्या हो जाएगा 10 - 6 4/3 1.1 के अराउंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी कुछ हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं, 2 अगर ले ली x की तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब हो जाएगा 22, 22 का मतलब 7 पॉइंट समथिंग ज्यादा हो जाएगी। हम लोग चलो बना लेते हैं, इतना बड़ा ग्राफ खैर नहीं बनाते, कोशिश किया करो कि छोटा ग्राफ आए ताकि आप एक्यूरेटली उसमें शो कर पाओ छोटे ही स्पेस पे। ठीक है, इसमें देखो इसकी इक्वेशन निकालते हैं, इसके भी बेहद आसान है, आई होप कि आप लोग इसको भी कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x + 9 इक्वल टू y। ठीक है, सिंपल सा हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर लेना है इसका हिट एंड ट्रायल से। अगर x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 9 आ गई, अगर x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू 7 आ गई, अगर x की वैल्यू 2 ले ली तो वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी और छोटी ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर -2 ले ली तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आई होप कि सही है, इतने में ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब इस पे क्या चीज करना है, इस पे हम लोगों को प्लॉटिंग करनी है नंबर्स की, जैसे बीच में 0 ही होगा, 1 2 7 हमारा x पे, 3 4 5 6 7 और 7 यहाँ पे y पे भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, थोड़ा गैपिंग इधर उधर हो गई है, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हो गया। देन अब क्या करना है, हमको प्लॉट करना है। पहले ग्राफ का कर लेते हैं क्या, 0.3.3, तो 3.3 कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट इसका, दूसरा 1,5.1, तो 1 यहाँ और 5.1 यहाँ पे, मतलब ये कुछ अराउंड, हम लोग इन नंबर्स को इधर लिख लेते हैं, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, तो कहीं यहाँ पे आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, -1,1.1 और ये यहाँ जाएगा। तो आप देखोगे कि हमारी जो लाइन है वो कुछ जा रही है ऐसे। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ की। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या बोल रहा है 0,9, y पे 9 है तो 0,9 कहीं यहाँ पे होगा, ग्राफ थोड़ा बड़ा होगा, पेज छोटा पड़ गया इसमें बच्चा। और ये क्या है -1,7, तो -1,7, तो -1,7 कहीं यहाँ होगा, -2,5, -2,5 कहीं यहाँ होगा। अब देखोगे ये लाइन जाएगी ऐसे, तो ये क्या पैरेलल लाइंस आ रही हैं, और इसको आप रफ में करके देख भी सकते हो कि क्या हमने जो निकाला है वो एग्जैक्ट सेम है। कैसे, A1 पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन, जो कि होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब इसका जो थर्ड पार्ट होता है, जो थर्ड रेशियो होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो देख लो, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, यहां से माइनस खत्म 3 आ जाएगा और ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो क्या, तो ये कैसी लाइन है,
इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, नहीं। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कतई नहीं। कोइंसिडेंट और पैरेलल, तो भाई कोइंसिडेंट भी नहीं है, हमारी क्या है, पैरेलल लाइन से, इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। देखो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब हम लोग ने देखा था कि भाई जब कंसिस्टेंट की बात आती है तो इसमें दो कंडीशन आती है, एक हमारा यूनिक सोल्यूशन आता है और एक मैनी सोल्यूशन आता है। नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट में आता है। तो देख लो कंसिस्टेंट है तो क्या पैरेलल होगी, पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन होता है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, क्या हमेशा कोइंसिडेंट होगी, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं वो जो हम लोग ने क्या देखा था, वो ग्राफ जो देखा था कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, देखो तीन टाइप की लाइंस होती हैं, एक को हम लोग कोइंसिडेंट कहते हैं, इंटरसेक्टिंग कहते हैं, और एक पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, आप लोग मतलब लगता ही नहीं कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, क्योंकि जब तक आप बच्चा जब पढ़ता है ना और जब क्वेश्चन पूछता है या फिर कमेंट करता है कि यहाँ पे ये है वो है, तो उससे पता चलता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं हो पढ़ रहा है। यहाँ सारी मेहनत बर्बाद जा रही है कि आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं हो करते हो, सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो कहां से चलेगा मेरे भाई। देखो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है, यहां पे आपने देखा एक ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, कहां गया भाया, एक हमारी कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, और कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, और पैरेलल लाइंस हो गई, यही तो था। और ये दोनों पार्ट हमारे कंसिस्टेंट के होते हैं और ये नो सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट का होता है। तो जो कोइंसिडेंट के लिए उसने हमसे बात की है, कोइंसिडेंट के लिए कि उसने पूछा है कि सॉरी कंसिस्टेंट, अच्छा ऑलवेज कोइंसिडेंट, क्या कंसिस्टेंट हमेशा कोइंसिडेंट होता है, इस पॉइंट को भी रखते हैं। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, एग्जैक्टली ये दोनों ही हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई कोइंसिडेंट वो कंसिस्टेंट में दो दो कंडीशन आती है ना, यूनिक और मैनी की, तो ये तो हमारी कोइंसिडेंट होती है, ठीक है, और ये कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो हमारा क्या कि इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि भाई कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट, पहले ही समझा दिया कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से याद रखो, और कोइंसिडेंट लाइन वो हो गई जो कि हमारी क्या इंटरसेक्टिंग भी होती हैं और हमारी यूनिक सोल्यूशन में भी आती हैं। ठीक है, और एक पैरेलल होती है, उससे तो नो सोल्यूशन आता है, आप जान नहीं रहे हो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है, सबसे ना पहले बच्चा इसमें हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है यार, इसमें ग्राफ भी ले सकते हैं क्या हम लोग, देखते जरा बना के ना भाई, ग्राफ राफ ना आ रहा है, धोखा है। ठीक है, देखो क्या है, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो वाली तो लाइन ये हो गई, मतलब ये पूरी लाइन y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, देखो दो लाइंस होती हैं, एक हमारी होती है जब भी आपसे बताए वो करेगा कि x y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो का मतलब है भाई कोई भी पॉइंट y पे लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसी कौन सी लाइन होती है, तो ऐसी होती है x एक्सिस, हमारी पूरी x एक्सिस जो होती है वो y इक्वल टू जीरो होती है, और यहां पे कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कौन सी वो होती है लाइन होती है, ये हमारी y एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, अब y इक्वल टू -7 कहीं यहां आएगा, तो उसकी लाइन हमारी ये हो गई। ठीक है, अब ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो भाई इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नहीं, नो सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई, चार ऑप्शन दिए हैं, अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें हम लोगों को ये दे दिया गया कि इसमें ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिनमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 सेटिस्फाई कर रही है। तो जब एमसीक्यू होता है तो एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह ही तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो हर जगह तुम रिले नहीं मारोगे, कुछ जगह स्प्रिंट भी मारनी पड़ती है। ठीक है, जहां स्प्रिंट मारनी है वहां तुम रिले के भरोसे नहीं रहोगे, और ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट मैच आप T20 की तरह खेल रहे हो।
या T20 टेस्ट मैच की तरह खेल लो, जहां पे जिसकी जरूरत होती है वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है, यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन में सेटिस्फाई कराने की जरूरत है कि ऑप्शन में सेटिस्फाई करा दे, आपका काम खत्म, मतलब आपका नहीं क्वेश्चन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो किसमें, अगर यहाँ पे आप एक्स की और दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको भी ध्यान रखना। अगर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 रखेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन में देख लें, x की वैल्यू 2, यहां 4 आ जाएगा और y की वैल्यू -3, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस, तो ये 4 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई इसमें तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों फिर प्लस हो जाएंगे और प्लस करके कभी माइनस में आंसर नहीं आ सकता है। इसको देखते हैं, y इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो -15 प्लस 4, -11 आ सकता है, मतलब आ नहीं सकता है, आएगा। और यहाँ पे 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे y अगर रखोगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 8 और माइनस का 30, तो भाई -22 भी आ सकता है, मतलब आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आप अपनी सहूलियत के लिए सी और डी भी चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवे में बेवकूफ बना गए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 -3, मतलब 4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, तो वो तो 7 होता है, तो भाई पहला ही ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा देख लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस का 4 चीज़ 12, क्या इन दोनों को मिला के -14, हाँ आ सकता है। तो देखो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है कि -14 और +14 हमारा 0 होता है। सेकंड इक्वेशन को देख लो, क्या इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 2 रखा, यहाँ -3 रखा, तो +3 हो जाएगा, क्या 5 आना चाहिए ना, यहाँ तो 0, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब देखो जहां पे जिसकी जरूरत है आप वैसे ही सॉल्व करो। यहाँ पे भाई ऑप्शन रख के हमारा काम चल रहा था तो हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वो चाहो तो होमवर्क ले लो, लेकिन होमवर्क क्या है, कहाँ ही करके दिखाते हो यार, यहीं पे देख लो। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, A1 A2 B1 से जाएगा, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और दोनों ही C इधर है तो C1 अपॉन C2। क्या पहला ही टर्म इक्वल है, पहला ही टर्म नहीं इक्वल है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में। वैसे तो 1/2 आ रहा है, बट माइनस और प्लस को भी तो ध्यान रखना है। तो जब पहला ही टर्म नहीं इक्वल है तो ये कैसा हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर कंसिस्टेंट। समझे मुन्ना, ये तीनों बातें एक ही है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन बोल दे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दे या कंसिस्टेंट बोल दे। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर द मीट। तो भाई देखो बहुत ही आसान है, ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करके दिखाओगे। और प्लीज अगर आप देख रहे हो ना वीडियो, और लिटरली अगर क्वेश्चन को देख रहे हो, कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर भाई इस वीडियो पे अगर 20 बच्चा भी आ रहा है तो 5 बच्चा तो ऐसा होगा ना कि जो पढ़ने वाला होगा। ठीक है, अब अगर 5-6 बच्चा पढ़ने वाला है तो भाई एटलीस्ट ये तो दिखाओ कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि भाई देखो टीचर्स का मोटिवेशन क्या होता है कि उनको बच्चा सामने से पूछे कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा ये इम्प्रूव कर दे। जैसे देखो स्टार्टिंग में बहुत सारे कमेंट आते थे कि भैया साउंड की दिक्कत है, वॉइस नहीं आ रही है, ये वो बहुत दिक्कत। तो देखो उस चीज को हम लोग ने थोड़ा सा सही कर दिया है। अब मैटर को भी सही वो करते जा रहे हैं, सारी चीजें सही होती जा रही। तो बच्चा अब आप अपना भी तो कर्तव्य निभाओ, थोड़ा सा हम लोग अपना निभाते जा रहे हैं, आप अपना निभाते जाओ, ऐसे ऐसे गाड़ी चलती जाती है। ठीक है, इसको होमवर्क करके बताना कि क्या है। ठीक है, जेन्युइनली देखते हैं कि बच्चा कितने लोग भेजते हैं आंसर। ठीक है, और आंसर आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे व्हाट्सएप कर देना, इस पे व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं व्हाट्सएप, कॉल उठेगी भी नहीं मे बी। ठीक है, व्हाट्सएप करना इस पे, आप अपना सीधे आंसर भेज देना। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, फिर से सेम इक्वेशन है, करके देख लेते हैं, रख के हमारा काम हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? हाँ बच्चा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको छोड़ दो। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हम लोग कर चुके हैं। Two straight paths are represented by the equation this and this. Check whether the path cross each other or not. फिर से वही है बच्चा कि हमको क्या हिट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व करना होगा।
ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको x 2 को इधर ले आते हैं, 3 नीचे आ जाएगा y। ठीक है, 3-4 पॉइंट ही आप देखते हो निकलता है, उसी से लाइन का पता चल जाता है। अगर हम लोग x की वैल्यू ले लें 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.6 के अराउंड, और वो भी माइनस में आएगी। ठीक है, और अगर ले ली 2, x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू -1 ले ली तो -3, ये -1 आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग अभी लाइन बना देते हैं। इससे हमारी क्या है 1, हमारा कहीं यहां रहेगा और -0.6 कहीं नीचे आएगा, तो ये एक पॉइंट हमारा ये मिल गया। दूसरा क्या है 2,0, तो 2,0 हमारा कहीं यहां से लाइन गई, और ये -1, तो -1 कहीं यहां से आएगा। मतलब हमारी जो लाइन रहेगी वो नियर अबाउट ऐसे जाएगी। मैं इसको और स्ट्रेट बना देता हूं। हमारी लाइन जो रहेगी वो ऐसे जाएगी। ये 3 पॉइंट्स हमको यहां पर मिल गए हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, मतलब दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इसमें हम लोग करते क्या है मुन्ना, करते ये हैं x को उधर भेज दिया तो हमारी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5 + 2x/6। ठीक है, बॉक्स बनाया, हिट एंड ट्रायल किया, x की वैल्यू ले ली 0। अगर x की वैल्यू हम लोग ने 0 ली तो इसकी क्या आ जाएगी 5/6। 5/6 का मतलब अब डेसिबल में जाओगे तो 6 9 जा नहीं जाएगा, 6 8 जा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.8 के अराउंड आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट में ही लेते हैं। और अगर यहां ले ली -1, x की वैल्यू अगर -1 ले ली तो 3 ये 0.5 आ जाएगी। और अगर हम लोग ने ले ली 2 अगर ले ली तो 2 2 जा 4, 9/6 मतलब 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगी। ठीक है, इसको अब करते हैं प्लॉट। क्या है 0,0.8, तो 0,0.8 कहीं यहां आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है -1,0.5, 0.8 थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, -1,0.5, -1 इधर 0.5 यहां, फिर क्या है 2,1.5, तो 2,1.5, 1.5 हमारा ऊपर रहेगा, है ना। तो देखो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। दोनों क्या है पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, क्रॉस नहीं कर रही हैं। स्ट्रेट टू पाथ रिप्रेजेंट, चेक वेदर द पाथ क्रॉस ईच अदर और नॉट। तो भाई ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन से जाएंगी, नॉट क्रॉसेस ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, किसी पॉइंट पे भी नहीं करेंगी। और आप इस कि आपका आंसर सही है कि नहीं, आप इससे भी सीधे चेक कर सकते हो। देखो क्या है A1/A2 -1/2 आ जाएगा। अभी इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं। B1/B2 -1/2 ये भी आ जाएगा। C1/C2 2/5। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। और नो सॉल्यूशन किस में आता है, पैरेलल लाइंस में। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड लाइंस विच आर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको लाइन बना देनी है। ठीक है, लाइन बना देनी है, और लाइन के बाद हम लोगों को क्या चीज करना है, प्लॉटिंग करना है। क्या y = b, y = b कोई ऐसी लाइन होगी जो कि यहां से जा रही है, और x = कहां गया, x = a कोई ऐसी लाइन होगी जो कि यहां से जा रही होगी। मतलब ये पॉइंट b है। b का मतलब अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूं विथ एब्सिसा, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,b, और ये पॉइंट हो जाएगा a,0। अब ये जहां मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, तो पहले लिखते हैं एब्सिसा देन ऑर्डिनेट। तो ये हमारे ए बी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस लाइन के, मतलब इस ग्राफ के। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस नहीं है भाई, इंटरसेक्टिंग एट b, a भी नहीं है, a, b है, कोइंसिडेंट नहीं है, बट हमारा ये। ठीक है, कोइंसिडेंट तो है, बट उससे भी सही हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पे। ठीक है, a, b पे। ये कोइंसिडेंट है नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंट वाली कंडीशन कौन सी होती है बताओ,
कोइंसिडेंट वाली कंडीशन कौन सी होती है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ये तो इंटरसेक्टिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हाँ क्या है, फिर से बहुत ही आसान, देखो क्या है ये 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 1, इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 9x और ये 10y और ये कितना आ जाएगा 6। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हमको दी है क्या 9x प्लस 10y और इक्वल टू 14। अब बच्चा यहां से आपको देखते ही लग रहा है कि इसका भी 9 9 10 10 सेम है और C1/C2 सेम नहीं है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस। वो कहां है, कंसिस्टेंट है नहीं, इनकंसिस्टेंट है हाँ है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन नहीं, तो हमारी क्या हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट या पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन, ये तीनों बातें एक ही है, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शो बिलो आर द ग्राफ दिस, ठीक है, शो बिलो आर द ग्राफ ऑफ अ लाइन, ठीक है, एंड पी। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है अधूरा है, बट करके देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है, क्योंकि बच्चा देखो मेरे को ये लग रहा है ये एक क्वेश्चन क्या चीज होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में जिस टाइप का आता है वो ये आता है कि दो इक्वेशंस अगर दी हैं उनके ग्राफ बनाने को दे देता है और उनसे x और y की वैल्यू निकाल के हमको इसमें प्लॉट करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, कर देते हैं। देखो अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो 2x आ जाएगी, ये y की वैल्यू इसमें आप प्लॉट ओ कर दो, पुट कर दो, तो y की वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी ना, हाँ x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3x, x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो ये लाइन क्या हो जाएगी 2p प्लस 6q इक्वल टू r। ऐसे ही कुछ आई होप ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है ठीक है। तो देखो इसमें भी कुछ वो लग रहा है लोचा इसलिए वो लग रहा है क्योंकि आप यहां से x और y की तो वैल्यू निकाल दोगे, इसके लिए क्या करोगे विच ऑफ द लाइंस, हाँ एग्जैक्टली वही, क्वेश्चन नहीं लोचा है, हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन गिवन है, कौन सा, वी कैन नॉट से फॉर श्योर एज द वैल्यू ऑफ p एंड q आर नॉट नोन, एग्जैक्टली। क्योंकि बच्चा देखो आप ना इसमें से उठा के इसमें तो सेटिस्फाई करा दोगे, बट अगर आप इस पे रखोगे तो यहां पे हमको p q की वैल्यू कुछ पता ही नहीं है ना। अगर p q की वैल्यू कुछ पता नहीं है, हमको केवल x और y की वैल्यू पता है, तो अगर x और y की वैल्यू रखोगे तो क्या इससे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। तो अगर ग्राफ नहीं बना सकते तो भाई ले लो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली हेंस वैल्यू, हाँ देखो ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बोल रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो भाई देखो ग्राफिकली शो करना है तो ग्राफिकली आप बना दो, सिंपल सा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है इसमें भी, ठीक है। आप हिट एंड ट्रायल से बना लो, सिंपल सा है। देखो पहली इक्वेशन को क्या चीज करना है, इक्वेशन को हमको एक टर्म में लाना होगा। तो जैसे इस इक्वेशन को हम लोग किस में ले आते हैं, इसको उधर भेज दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस 3y। अब बताओ मेरे को, अगर y की वैल्यू कुछ यार ले लेते हैं, 0 लेंगे तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, जो कि बहुत बड़ी होगी। हम लोग कुछ छोटा ही ले लेते हैं, जब मतलब y की वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, मान के चलो ले ली 3, अगर 3 ले ली तो 3 जा 9, और 16 में से अगर 9 जाएगा तो फिर कितना आएगा, 16 में से 9 गए 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और अगर ले ली 4 ले ली तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 4 हो गया, ठीक है। अगर हमने ले ली एक और लेनी पड़ेगी, माइनस में लेंगे तो बड़ी हो जाएगी, 5 अगर ले लेते हैं तो ये 15 हो जाएगी, 15 16 माइनस 15 1 हो जाएगी। इसको प्लॉट कर लेते हैं, 7,3, 7 यहाँ हो जाएगा, -3 यहाँ, सॉरी +3 यहाँ हो जाएगा, 4,4, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, ये हो गया 1,5, 1 यहाँ पे
और 5 यहाँ पे। तो ये कुछ लाइन हमारी जा रही है ऐसे, मतलब जो हमारी लाइन जाएगी वो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन की भी क्वेश्चन की वो हिट एंड ट्रायल से हमारे कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या चीज करना है हम लोगों को, 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y, ऐसे ही रखते हैं। देखो अब यहां पे अगर आप लोग y की वैल्यू लेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा 12 और 2 इसको डिवाइड करेगा 6। अगर y की वैल्यू ले ली 1 तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 और 9/2 4.5। अगर y की वैल्यू ले ली -1 तो y की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो बच्चा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 और 15/2 7.5 आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या है 6,0, तो ये 7 से जा रही थी तो 6,0 यहां पे कहीं हो गया, ठीक है। दूसरी क्या है 4.5,1, तो 4.5,1 कहीं यहां से हो गई। उसके बाद क्या है 7.5, -1, तो वो यहां से हो गई, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग यहां 4 रखते हैं, अगर इसकी जगह 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी, अगर y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 4, हाँ ठीक है। तो ये लाइन हमारी कैसी जा रही है, ये मतलब ये भी लाइन हमारी कैसी जाएगी, पैरेलल ही जाएगी, ठीक है, पैरेलल ही जाएगी। पैरेलल का मतलब क्या, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा तो बच्चा मतलब x और y किसी वैल्यू पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बच्चा वैल्यू ही नहीं पॉसिबल है। तो देखो एक बार इसको इससे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 3x और यहाँ पे हो जाएगा 8, हाँ डेसिमल पे ये सॉल्व हो रही है। डेसिमल बोले तो अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ये या फिर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे अगर, तो ये दोनों खत्म, ये क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 28, हाँ देखा डेसिमल पे सॉल्व हो रही है। तो ये आ जाएगी 3 7 28, 3 9 27.3, मतलब 1 आएगा फिर 3, x की वैल्यू 9.3 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 9.3 रखोगे तो ये इधर जाएगी, तो 16 में से अगर 9.3 जाएगा तो ये 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 15 में से गया तो 6, 6.7/3, 3 2 जा 6, ठीक है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6.3, एक और डेसिमल, तो y की वैल्यू 2 के आ जाएगी। अब इसी x और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग x की जगह इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, कैरी ओवर 1, 4 9 जा 36, 1 37, और ये प्लस ये अगर रखेंगे तो 6.6, और ये कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और ये आ जाएगी 8 और 13 के 3 आता है 1 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए का, ठीक है। इसमें लाइन तो कुछ देखो ग्राफ एग्जैक्टली नहीं अभी बना है, और